क्वेश्चन नंबर 6वां, ये हमारा प्रश्नावली है 8.4 का। 8.4 क्वेश्चन नंबर 5वां का 6वां देखते हैं ना। ये प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 5वां और 5वां का हो गया 6वां। ठीक है, कह रहा है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। सेक ए प्लस। क्लियर है? ये कह रहा है कि आप प्रूव कर दिखाइए, सिद्ध कर दिखाइए कि इतना बराबर इतना होता है। हम क्या बोले हैं कि जब कभी भी सिद्ध करने वाला सवाल होता है, एक तरफ से उठाइए दूसरी तरफ लेकर सिद्ध कर दीजिए। ठीक, या तो इधर से इसके बराबर कर दीजिए या तो इधर से इसके बराबर। पढ़ाते समय ये भी बताए थे तुम लोग को कि कभी भी सिद्ध करना है तो बड़ा वाला डिजिट को, बड़ा वाला टर्म को पकड़ो और उधर से छोटा की तरफ आसानी से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा से बड़ा की तरफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन बड़ा से छोटा की तरफ आने में आसानी होती है। क्लियर है? तो हम लोग पढ़ते हैं, तो गौर से देखो। तो ये हमारा किस हाथ में है? बाएं साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे? LHS। ये किधर है? राइट साइड में, तो इसको बोलेंगे RHS। तो हम किससे लेते हैं? LHS से। तो लेते हैं LHS से। LHS से लिख कर इसी चीज को एक बार उतार दो। 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? अब देखो, इसका हम कर सकते हैं हर परिमीकरण। क्या करेंगे? हर परिमीकरण। हर परिमीकरण कुछ होता नहीं है। देखो ये वाला डिजिट को एक बार टर्म को लिख दो, 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? हर परिमीकरण में क्या है कि जो नीचे वाला हर जिसको बोलते हैं, इसी को पकड़कर ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस थोड़ा सा केवल सुधार कर। तो देखो 1 माइनस साइन ए है, बस माइनस के जगह पर पकड़ लो 1 प्लस साइन ए ऊपर और 1 प्लस साइन ए। क्या मान बदल गया? सवाल बनाते समय मान में बदलाव नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू उसका रूप बदल जाए, लिखने की हमारी बनावट बदल जाए, लेकिन ओवरऑल मान में कमी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? गलती हो गया, ये एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई बात नहीं बाबू, ऊपर नीचे कटाएंगे तो 1 और 1 का गुणा इसमें करेंगे, अभी भी तो ऊपरे वाला है, अभी भी तो ऊपरे वाला है ना। ठीक है, ऐसा करने से कुछ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? तो देखो, तो ऊपर वाला संख्या ए, इसको मानेंगे ए तो ये भी ए कहलाएगा, इसको मानेंगे बी तो ये भी बी, और बीच में प्लस है तो प्लस, मतलब ऊपर वाला हु बहु संख्या है वो। और जब हु बहु संख्या है तो इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे गौर से देखो, तो देखो तो इसको अगर मान ले ए और इसको मान ले बी, तो ए भी ए और ए भी बी हुआ। तो देखो ए माइनस बी इंटू मतलब गुणा ए प्लस बी। ए माइनस बी आप लोग फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस होता है ना हो। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए के जगह पर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और बी के जगह पर साइन और साइन स्क्वायर ए। ना समझ में आ गया? ये कहाँ से आया? तो अगर ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह वैल्यू इसके बराबर कहाँ से आ गया? तो बगल में लिख दो कि इस फॉर्मूला का उपयोग किए हुए हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये संख्या नीचे 2 गो है, सॉरी अंदर में 2 गो है। गौर से देखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब यही संख्या 2 बार है ना हो। तो जब 2 गो अंदर तो 1 गो बाहर निकालने का, तो 1 प्लस साइन ए बाहर निकाल दिए बट्टा में। इसको देखो तो 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, इसको भी रहने दो रूट के अंदर, क्योंकि रूट के से तो केवल यह निकला है, नीचे वाला तो निकला नहीं ना है, तो इसको रहने देते हैं। 1 का स्क्वायर बोलो 1 माइनस है तो साइन स्क्वायर ए। आगे देखो 1 प्लस साइन ए, ऊपर तो हो गया, नीचे देखो तो आप लोग को फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। याद करो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से केवल कोस स्क्वायर छोड़ेंगे, कोस स्क्वायर ए, तो साइन उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए। अभी रूट लगा तो रूट के अंदर, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, तो ये कहाँ से आया है? तो बगल में लिख दो कि चूंकि
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। ब्रैकेट में बगल में शो कर दिया ताकि यहाँ से आया हुआ है। आगे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बटा में रूट के अंदर कोस स्क्वायर ए, बाहर निकलेगा तो 2 गो अंदर तो एगो बाहर निकल गया ना। ठीक है, आगे देखो, अगर हमारे पास 2/3 प्लस 4 चाहे 5/3 हो, 5/3 हो, तो अगला स्टेप में क्या करते हैं, 3 3 का लॉस, फिर इससे इसको भाग देते हैं एक बार में, 1 में 2 से गुणा 2 और प्लस 3 से भाग देंगे 1 1 5 5, मतलब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो क्या इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वैसे ही इस पे विचार करो तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बट्टा में कोस ए और प्लस साइन ए बट्टा में, बट्टा पकड़ जोड़ घटाव करेंगे तो वही मिलेगा। किसी को दिक्कत है? नहीं। और जब दिक्कत नहीं है तब आपका सवाल बन गया। देखो 1 बट्टा में कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए, साइन ए बट्टा में कोस ए किसके बराबर होता है, टेन ए। ये कहाँ से आ गया, तो ब्रैकेट में लिख देना कि चूंकि 1 बट्टा में कोस ए बराबर सेक ए तथा साइन ए बट्टा में कोस ए बराबर क्या होता है, टेन ए। पढ़े थे, याद आया? मतलब 1 बट्टा में कोस ए किसके बराबर है, सेक ए, और साइन ए बट्टा में कोस ए किसके बराबर, टेन ए। हमसे भी यही पूछा था ना, वो एक कौन सा भाई भाग है, RHS का ना, तो लिख दो बराबर RHS। प्रूफ हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, जल्दी से उतार लो।